हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एनर्जी एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे जो भी अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर आप कैसे एक लिस्ट बना सकते हैं, मतलब लिस्ट इनसाइड लिस्ट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे आप एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब लिस्ट इनसाइड लिस्ट। ठीक है, तो जो ऑर्डर लिस्ट में आपको पता है कि जो 1 2 3 या फिर ABCD या फिर स्मॉल ABCD ये सब चीज़ें आपके पास वहाँ पर आती हैं। ठीक है, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास वैसी चीज़ें नहीं आती, सिर्फ आपके पास बुलेट आ सकते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, ब्लैक सर्कल के, या फिर सर्कल आ सकते हैं, स्क्वायर आ सकते हैं, नन आ सकते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में अरेंज होता है वो। ठीक है, तो आज हम इसी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट जनरेट करेंगे या लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बनाए थे, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाया था, मतलब लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, तो वैसे ही हम एक नया ऑनर लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर HTML आपको बताऊँ, HTML आपका रूट एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर HTML आपको क्लोज करना है। ठीक, और फिर इसके अंदर आपको एक हेड एलिमेंट लेना है। ठीक है, हेड एलिमेंट लेने के बाद आप इसमें सिंपली इसे भी क्लोज कर दोगे हेड एलिमेंट को। ठीक, और इसके अंदर आप एक बॉडी टैग लोगे। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर एक आपको यहाँ पर बॉडी टैग लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको H1 टैग लेना है। देन H1 टैग को भी आपको क्लोज कर देना है। मैं कोडिंग फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। ठीक है, आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी इसमें कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मुझे चीज़ों को बार बार बताना ना पड़े। तो आपने यदि कोई भी चीज़ आप समझ नहीं आ रहा है आपको, तो मैं प्रीवियस वीडियोस हर टॉपिक का या हर पॉइंट का वीडियोस बनाया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ आपका H1 टैग लेने के बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज पास कराऊंगा या फिर एक कंटेंट पास कराऊंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं जैसे नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड HTML। ठीक है, लिस्ट लिस्ट इन अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक मैसेज पास करा देता हूँ यहाँ पर जनरली। ठीक है, नेस्टेड HTML लिस्ट इन द अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मतलब एक जनरली है कि मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और क्रिएट करूँगा। ठीक है, वही आपका, या फिर जनरली ऐसे समझ सकते हो आप इस चीज़ों को। उसके अंदर फिर मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, फिर इस अनऑर्डर लिस्ट को मैं एक यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब लिस्ट बनाऊंगा। मेरा लिस्ट बनाने का मतलब है कि मैं इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैं जैसे CSS का बनाऊंगा, या फिर मैं किसी और चीज़ का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कॉफ़ी का है या फिर टी का है, किसी भी चीज़ का लेके बना सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, मैं चलिए CSS वाला ही आपको कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जनरली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर जैसे कंसेप्ट लिख देता हूँ आपके पास CSS का। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपका फर्स्ट लिस्ट बन गया। देन मैं इसके बाद एक सेकेंड लिस्ट बनाऊँगा LI करके। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख दूँगा आपके पास HTML। ठीक है, HTML लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी इस चीज़ को क्लोज नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी एक और अनदर लिस्ट बनानी है। किसके, इस सेकेंड, फर्स्ट वाला आपका लिस्ट हो गया ये वाला, और HTML वाला आपका सेकेंड लिस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक नया लिस्ट बनाऊँगा। उसके लिए मुझे एक UL टैग फिर चाहिए। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट फिर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैं एक और लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, और इस लिस्ट को भी क्लोज कर दूँगा। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं एक मैसेज पास करा दूँगा। जैसे मुझे यहाँ पास करवाना है हाइपर, आप कुछ भी मैसेज पास करवा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। मैं यहाँ जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं उस चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइपर टैप टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैसेज पास करा दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इस HTML जो आपके पास लिस्ट है उसके अंदर मैं एक और अनदर लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 अनदर लिस्ट बनाऊंगा। फिर मैं यहाँ LI करूँगा और इस LI को भी क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ें लिखूँगा, जैसे क्रिएटिंग है, और एक काम क्या आता है, एक और काम हम इसको बोल सकते हैं कि एक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो वेब पेज। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्रिएटिंग ए वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या किया, जो सेकेंड वाला लिस्ट था HTML के अंदर मैंने एक और अनदर लिस्ट क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर मैंने 2 लिस्ट और बना दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस अनदर लिस्ट को मैं
क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अनदर लिस्ट जो है बना हुआ है इसे क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने इस वाले जो लिस्ट है उसे क्लोज नहीं किया हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर बनानी है इसलिए मैं इसको ओपन रखा हूँ। अब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको फर्स्ट में ही यहाँ पर इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्लोज हो गया। अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास 2 अनऑर्डर लिस्ट और बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले के अंदर ही मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, एक और लिस्ट बना दूंगा, ठीक। और एक और लिस्ट बनाने के बाद मैं इसका यहाँ नाम दे देता हूँ जावा, ठीक है, कैप्टन में दे देता हूँ जावा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा थर्ड जो अनऑर्डर लिस्ट है वो बन जाएगा। और सेकंड वाले अनदर लिस्ट आपका HTML है और इस HTML के अंदर 2 और लिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, एक क्रिएटिंग वेब पेज का, ठीक है, 2 अनऑर्डर लिस्ट बन जाएंगे। देखते हैं एक बार सेव करके इस फाइल को, ठीक है। ये आपका जो मैंने अभी जो प्रोग्राम बनाया है वो आपका जो भी नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट का है, ठीक है, ये नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट का है, ना कि ये ऑर्डर लिस्ट का है, ठीक। ऑर्डर लिस्ट का मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको, ये अनऑर्डर लिस्ट का है नेस्टेड, ठीक है। आप इसमें क्या होगा, लिस्ट के इनसाइड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर ही आप एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। मैंने सेव करता हूँ HTML लिखने के बाद, ये देखिए आपका कोड सेव होने के बाद यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट वाला है मेरा, ठीक है। और प्रोग्राम को जैसे रन कराता हूँ तो इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने फर्स्ट लिस्ट बनाया था आपका CSS, फिर उसके बाद दूसरा लिस्ट बनाया मैंने HTML, ठीक है। और HTML के अंदर मैंने 2 लिस्ट बनाए थे, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया मैंने। उसके बाद फिर एक लिस्ट बनाया हाइपरटेक्स्ट का, फिर दूसरा लिस्ट बनाया क्रिएटिंग वेब पेज का, और थर्ड इस वाले जो अनऑर्डर लिस्ट था उसी के अंदर में मैंने एक थर्ड आपके पास लिस्ट बनाया था जावा का, ठीक है, वही वाला आपके यहाँ पर शो कर गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।